प्रभु श्री अरविंद दीर्घ 2 वर्षरू अधिक काल धरी राउरकेला स्थित राउरकेला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस रिम्स कैंपस रे विश्वविख्यात आलोचना जो ग्रंथ अच्छी श्री अरविंदर सब निबंध गुड़िक ताऊपर आलोचना होता एवं केते दिन धरी विशेष कारणरू ता बंद रही थिला। पुणी थरे आमे से आलोचनाटी को ई मीडिया जरिया रे प्रकाशित करने बा चालू रखापी चाहिए। ये अवसर में समस्त को मो स्वागत जनाऊँगी साधुवाद जनाऊँगी जो मैंने पुणी थरे यही प्रक्रिया रे नूतन प्रक्रिया रे आमर यही क्लास सहित निजक जड़ित रखुंट। आपण मानकर मन थी आमे चैप्टर 10 कॉन्शियस फोर्स जोटा ओडिया रे आमे चित्त शक्ति बोली जानती से अध्यायर अल्प किछि पैराग्राफ पढ़ा जाइथिला किंतु सुविधा दृष्टि पुणी थरे से चैप्टर जो कॉन्शियस फोर्स आमे चित्त शक्तिर आरंभरू आलोचनाटी को पुणी थरे जारी रखुचु जे प्रत्येक निबंधर आरंभ श्री अरविंद अति दृष्टांतमूलक कार्य करुथिले जे से गोटे उपनिषदर सूत्रटी को आम समस्त आगे रखुले। प्रथम श्लोकटी ये अच्छी श्वेताश्वेतर उपनिषदर ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुण निर्गुणाम। प्रकृत है संस्कृतर सौंदर्य को देखंतु तार ब्यूटी को जे ते ध्यान जोग अनुगता से माने ध्यान जोगर अनुगत होई अपश्यन देखिले देवात्म शक्ति स्वगुण ही निर्गुणाम देव मतलब दिव्य आत्मशक्ति स्वगुण गुड़िक द्वारा संगुप्त हो रही अछि। तापर आउ गोटे कठोपनिषदर वाणी को से उद्धार करछंती से कहउछंती ज एष सुप्तेषु जागर्ति जे से सुप्त मानक मध्यरे जागृत होई रहिछंती। सुप्त कहले एठी जड़ एवं जिते जागर्ति कथा आसुची जे जाग्रत अच्छी से होचंती चेतना। तेणु जड़ सह ये जो चेतनार जो संबंध जहाँ को सांख्यवादी दार्शनिक माने आमर मनीषी प्रज्ञावान ऋषि माने जुग जुग धरी खोजुछंती तार व्याख्या करिछंती तार परिभाषा देइछंती से सबू को अनुशीलन करिछंती ताको बुझिबार चेष्टा करिछंती ताको मनुष्य जाति समक्षरे उपस्थापन करिछंती। ये सबू केते आनंदर कथा जदि आम प्रकृत में से मनीषी मानकर विराट प्रज्ञार अनुभूति गुड़िक किसी भी आमको प्राप्त हुए। श्री अरविंद यही प्रबंधर प्रथम धाड़ी रे कहउछंती जे ऑल फेनोमेनल एक्जिस्टेंस रिजॉल्व्स इटसेल्फ इनटू फोर्स। ये जो प्रत्यक्ष अस्तित्वटी को आम देखुचु प्रत्यक्ष कहले जोटा इंद्रिय ग्राह्य फेनोमेनल ये जो इंद्रिय ग्राह्य जिते अस्तित्व अच्छी एगुड़िक सबू शक्ति बा शक्तिधर्मी स्पंदन गुड़िकर रू आसुछि जोटा कि विज्ञान आमको परवर्ती समय कहउछंती जे वस्तु गुड़िक मैटर कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मैटर बा मास। तो विज्ञानर ये विराट सूत्र को श्री अरविंद कहीं केते जुगरू उपनिषद मानकरू उद्धार करी निजर विद्वत्ता निजर महान पांडित्य निजर प्रज्ञा को कामरे लगाई मनुष्य को चित्त शक्ति संपर्क रे कहउछंती।
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ରହିଛି ବା ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ରହିଛି ସବଟଲ୍ ଫର୍ମସ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଉପସ୍ଥାପନା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କାହିଁକି ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଛି, ଏ କାହିଁକି ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତ ହେଇଛି? ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଯାହା ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଭାତ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି, ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ये जो आत्म अभिव्यक्ति घटुची सेल्फ प्रेजेंटेशन टू इट्स ओन एक्सपीरियंस, से अनुभूति लाभ करिया को चाहे। जेते बेले ये अनुभूति लाभ करिया को चाहे तेना शून्य रु पूर्ण पर्यंत जो यात्रा हुए से यात्रा बहुत दीर्घ, बहुत जटिल यात्रा, बहुत सूक्ष्म यात्रा, बहुत संगुप्त यात्रा। से गोपनीयता को, से रहस्य को जी भेद करि पारंती निजर प्रज्ञा बल से ही प्रकृत यथार्थ जीवन बंचती ए पृथ्वी रे। एवं दिव्य जीवन ग्रंथ रे यही सबू विषय को अवतारणा करिवार महर्षि श्री अरविंदंकर यही लक्ष्य थिला जे जदि आमे अवलीला क्रमे से विराट प्राज्ञ पुरुष मानकर महाप्राज्ञ को निज भितर धारण करूँ ताले आम पाई दिव्य जीवन सहज हब, आम पाई आनंदर उपलब्धि सहज हब। कारण ज्ञान बिना आनंद सबुबेले अपूर्ण। एवं से कहउचंती जे ये जो शक्ति रही, ये शक्ति को जुग जुग धरी आमे कहते जे इट इज इनफाइनाइट एक्जिस्टेंस ऑफ फोर्स वाज फिगर्ड एज ए सी। ये हूँ असीम शक्ति, ये गोटे सीमित शक्ति नुहे, आमे परिकल्पना करि पारुता भाया शक्ति नुहे। आमे गोटे जो बैटेरी लगौचे से 2 मास सरीगला, आमे गोटे इलेक्ट्रिसिटी व्यवहार करछे तार बिल बढ़ी होची। किंतु एटी जो समुद्र कड़े कौन समुद्र समुद्र महासमुद्र दिग दिगंत व्यापिकी केवल शक्तिर प्रवाह रही। तो ओशन ऑफ सी, ओशन ऑफ एनर्जी, ये जो शक्ति से जितेबाला जितेबाला इनिशियली एट रेस्ट, जितेबाला सी प्रथमे रहुची विश्राम रे, सेतेबाला ताको रूप किसी दरकार पड़नी। इट इज फ्री फ्रॉम फॉर्म्स, ताको सेठी रूप दरकार नहीं, से अरूप अवस्था रही पारुछंती। कारण आपण माने अनेक एनर्जी अच्छंती जो माने विज्ञान पढ़ंती से भल बुझीपारे। अनेक शक्तिर जो अस्तित्व अच्छी जो गुड़िक अरूप, तार किसी रूप ना, किंतु ता शक्ति अटे। आमे विद्युत शक्ति को खाली आखरे देखी पारुनु, सी गोटे तार द्वारा गोटे परिवाह द्वारा प्रभावित होचे, अलग जिनस। किंतु मैग्नेटिज्म, आमे गोटे मैग्नेट भितर से अच्छी, किंतु आमे से मैग्नेटिक फोर्स केमी देखु, देखी पारनु ना। तेणु एनर्जी गुड़िक प्रकृति में देखी हुए ना, जिते पर्यंत ताहा गोटे कौन सीज ऑफ एनर्जी होगी थिला, समुद्र गोटे शक्तिर समुद्र होगी थिला, तापाई रूप किसी दरकार नथिला, से अरूप होगी थिला। किंतु समुद्र रे गोटे सरल सत्यटी हला, समुद्र रे केबे ना केबे केमिति गोटे तरंग उठियो। तेणु जिते प्रथम तरंग है डिस्टर्बांस, श्रीरविंद्र कहते फास्ट डिस्टर्बांस, दि फास्ट इनिशिएशन ऑफ द मोमेंट। तेणु जिते गोटे से जो स्थिर थिबा अरूप शक्ति गुड़िक थरे गोटे स्पंदित है, प्रथम भाव ता भितर गोटे स्पंदन है, मूवमेंट है। तो सी कौन कला ना नेसेसिएट्स द क्रिएशन ऑफ फॉर्म्स, ताको रूप दरकार पड़िला। कारण रूप नथिले अरूपर से स्पंदनटा को प्रकृति में किए अनुभव करें, किए करें। तेणु आउ आपण देखंतु ये कहीं को महाशास्त्र कह जाउछि ना, से जो शब्द रही तार जो शब्दर जो गूढ़ रहस्य भी अच्छी, तार जो कही पारिबार जो परिपाटी अच्छी, जो सौंदर्य अच्छी, ताही प्रकृत ये पुस्तक को महिमामंडित करिछि आ विश्वविदित करिछि। जिते बेले यही शक्ति समुद्र रे प्रथम तरंग आसिला,
प्रथम स्पंदन है सेतेबेले रूपर आवश्यकता पड़ा एवं से रूप जितेबले खोजापी महाप्रकृतिर ये जो महाशक्ति चाहिए सेतेबेले विश्वर संरचना है एवं ताको कहते सीड ऑफ द यूनिवर्स ये हूँ मूल विश्वर मूल मंजी तापरे द्वितीय पैराग्राफ रे श्रीमती ये आलोचना कर मैटर इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ फोर्स which is most easily intelligible to our intelligence, molded as it is by the contacts in matter to which a mind involved in material brain gives the response. तेणु जड़ आकार जिते रूप आसो से स्वाभाविक जड़ आसो तेणु जड़ आकार जिते रूपायित हेले से शक्ति सेतेबेले कौन है ना आम बुद्धिर कारण मनीष तो बुझे चेष्टा करना मनीष पाखे बुद्धि अच्छे तेणु बुद्धिर से बोधगम्य हेले आपण देखु सूक्ष्म रूप से आम अनेक कथा बुझीपारानी जदि से अरूपर थे आब्स्ट्राक्ट होते जदि से प्रकृति गोटे काल्पनिक होते से कथा गुड़िक सहज नुहे बुझा आपण पिला काल को फेर नौ जिते तो आप जोग वियोग शिखुले से आम सब काठीर व्यवहार करते गोलीर व्यवहार करते गुलीर जो काच गोली कि गोटे माटीर गोली तैयारी होता है तरंतु आपण को शिक्षक कहले 5 रे 3 मिसई दियो आम कौन करते ना 5टा काठी आणुले पुणी 3टा काठी आणुले सी 5 रे 3 मिसई पुणी गणी दौले 8 जदि से काठी न था कि गोली न था कि आंगुली न था ताले गोटे पिला पाखरे गोटे सरल शिशु पाखरे 5 कौन से जिनसा कनसिव करा बुझा कष्ट होता तेणु आम बुद्धि बुझी पार बोली आम इंटेलिजेंसटा पाखरे गोटे टांजिबल जिनस को अणाला से हूँ जड़ तेणु शक्ति अरूप होते सूक्ष्म होते दिशु नथिले तो सेतेबेले आमे ताको बुझी पारिबा ये बुद्धि तो बहुत परे आसी किंतु बुद्धिर पूर्वर इंद्रिय माने थिले जो माने ताको स्पर्श कले तापर बुद्धि से स्पर्शटा बुझिया चेष्टा कला प्रथमे आमे शुणिले से परे बुद्धि ताको बुझिया को से शुणियाटा को बुझिया चेष्टा कला प्रथमे आमे ताको देखिले से देखिवाटा कौन ताको बुद्धि परे ताको बुझिया को चेष्टा कला तेणु यही जो पैराग्राफ रे आमे आहरी चमत्कार कथा सब पढ़ा जो थे से कहते जे प्रथमे गोटे मटेरियल एक्सटेंशन इन स्पेस प्योर मटेरियल एक्सटेंशन इन स्पेस ऑफ व्हिच द पिकुलियर प्रॉपर्टी इज वाइब्रेशन तेणु कौन है ना टिपिफाइड टू अस बाय द फेनोमेनल ऑफ द साउंड प्रथमे नभ स्पेस थिला से स्पेस रे प्रथम जो प्रवाहटी है जो तरंग है से प्रथम तरंगटी हूँ शब्द और आकाशर अन्य नाम हूँ ख तार कारण है से प्रथमे शब्दर रूपायन होता जो शब्द आसला सेतेबेले तापरे द्वितीय कथाटी आसला ए सेकेंड कॉल्ड इन द लोअर लैंग्वेज द एरियल मरुत बा वायु शब्द परे आमर आकाश रे शब्द परे जहाँ आसीथिला ता होची वायु आमे आकाश तापरे आसुची वायु वायु रे आसीथिला स्पर्श आपण को मूलरू कही दिया श्वेतशास्त्र उपनिषद कहते जे दिव्य आत्मज्ञान गुड़िक संगुप्त होइकी रहिचंती का भितरे ना निजर सुगुण गुड़िक द्वारा तेणु आकाशर गुण है शब्द जहाँ आम तन्मात्र कहूँ आ वायुर गुण है स्पर्श तेणु वायु पाखे स्वाभाविक भाव प्रथमर गुण मध्य रहा प्रथमर गुण थिला शब्द आप लक्ष्य करूँ वायु पाखे शब्द भी अच्छी वायु पाखे स्पर्श भी रही तापरे तृतीय तरंग आसुची सेटा आसुची कौन ना अग्नि अग्नि ये अग्निर
बहुत बड़ विशेषत्व है जे यू रूपर आरंभ है। आकाश शून्यर किसी रूप ना, वायु को आप देखिपार तार किसी रूप ना, अग्निर रूप आणला। अग्निटा को आप देखिपार्थ जो जले आम हलदिया अग्नि, नील अग्नि, विभिन्न रूप से केते बाटर आम रंगरे देखुचु, तार गोटे आकार भी रही। बेसी जोर जल्ले बहुत जोर उठुची, आ कम जल्ले धीरे धीरे जलुची। तेणु आपण जो अग्नि आसला से तार तीन टी गुण होगा। कौन कौन? आकाशर गुण शब्द, वायुर गुण स्पर्श एवं अग्निर गुण रूप। शब्द स्पर्श रूप तापरे तैयारी हेले जल, जोटा आम कहूँ आप। आप हूँ रसर प्रतीक। तेणु जो चतुर्थ तन्मात्र रसर अभ्युदय है। आपड़ देखिए ये स्वाद टेस्ट यहाँ यही गुण सहित से संपृक्त। ये माटी रे केते पिता, केते कषा, केते मिठा, केते माने केते प्रकार स्वादर जिनिस रही। आपड़ कौन सी पत्र को चाखतु अलग, कौन सी फल को चाखतु ता अलग, कौन सी गोटे द्रव्य को जदि आप जीवर चाटिया चेष्टा करेंगे, विषाक्त जीव चाटे नहीं, देखिए निश्चय तार भर अलग बासना माने माने जो स्वादटा बाहर। ये गोटे कथा कही रखे, ये जगत रे शब्द मध्य असीम अनंत। कारण चढ़ई जिते प्रकार चढ़ई सेते प्रकार शब्द, जिते प्रकार मेटाल सेते प्रकार शब्द, आम जिते प्रकार मनीष सेते प्रकार कंठस्वर। तेणु ये जो शब्द गुड़ा जब गणवे ना, आम जिते मनीष जो गले कहारी कंठस्वर कहारी सहित सामान नुहे। तेणु ये जो वेरिएशन माने ये जो इनफाइनाइट वेरिएशन, ये समस्त कथा को प्रमाणित करुच्ची जे ये सबू मटेरियल फॉर्म गुड़िक से असीम शक्ति समुद्र भितर आसीछंती। तो रूपर अभ्युदय है। ताले आम ये देखा ये शब्द अच्छी, स्पर्श अच्छी, रूप अच्छी, रस अच्छी। कौन आमर आप जल रे। तापरे ये सब कथा संपूर्ण हो ना, पुणी थे खित माटी दरकार पड़े। जो माटी आसूची से ता सहित जोड़ी हूँ गंध। तेणु आमको मिलला कौन कौन ना शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तेणु ये है पंच महाभूतर सृष्टि। आ पंच महाभूत पांचटा जाक गुण को तांकर धीरे धीरे विकसित कले। जे भली प्रथमे आकाशरू तैयारी हेले शब्द, मरुतरू स्पर्श, अग्निरू रूप, आउ जलरू रस, सेमिति माटीरू घ्राण, जोटा आम बासना कहूँ गंध। यही जागतिक वस्तु जेते अच्छी देखिए समस्त बासना अलग अलग। ये पृथ्वी सब आपण 10टा सार्ट भी आप 10टा सार्ट को जाकि सुंघे सब सार्ट अलग अलग अच्छे। कारण कौ मिल कौन लुगा अच्छी, कौटा नुआ लुगा अलग प्रकार बासे, पुराणा लुगा अलग प्रकार बासे, महिला लुगा अलग प्रकार बासे। तेणु ये बासना भी अनंत। तेणु ये अनंत ही अनंत तांकरी राजनीति चली। आउ चमत्कार कथाटी है जे श्री अरविंद द्वितीय पाराग्राफ रे कहते यही जो खाली रूपटा नुहे तार स्टेट को भी देखूँ। स्टेटा कौन जिते पर्यंत आकाश थिला तार किसी स्टेट नाला, ताको आप गैसीय कहींपारे कि ताको आपण तरल कहींपारे कि हार्ड कहींपारे। किंतु जिते बड़े वायु आसला से कौन कराला गैसीय। विज्ञान तो से सृष्टि। आपड़ कहते मैटर गुड़ा 3 स्टेट रोचंती, लिक्विड बा गैस बा हार्ड। हेले जितेबले अग्नि आसला सेते बेले स्वाभाविक भाव में सेटा भी गैसियस फॉर्म रे आमे तो धरी पार। किंतु जल आसला परे तरल पदार्थर आरंभ है। जल परे परे जहाँ सृष्टि है सेटा होची माटी, माटी पर हार्ड सब्सटेंस आसला। खाली से नुहे, रहस्य ये रटुक ना। रहस्य एपरी गति करिछि जे यही सब वस्तु मानकर जितेबाला महाभूत मानकर अभ्युदय है। आम जो महाभूत बोली कहूँ पंचभूत, से पंचभूतर पंच तन्मात्र तैयारी हेले, पंच इंद्रिय भी ता संगे जोड़ी हेले। आपण कहतु शब्दटा
को किए शुणुची कर्ण ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତ୍ୱଚା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ସ୍କିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳଟାକୁ ସ୍ୱାଦ ବାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରସକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଜିହ୍ୱା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାସ୍ନା ବାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟୁ ନୋ ଦ ସ୍ମେଲ୍ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ନାସିକା ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତେଣୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଗୁଣ ରହିଛି ତନ୍ମାତ୍ର ତା ସହିତ ଆମ ମେଟେରିଆଲ ବଡ଼ି ଆମ ଗ୍ରସ୍ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଇଏ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିବେ କାହାକୁ ଜାଣିବେ ସେଇ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ରହିଛି କିଛି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଭିନ୍ ଟୁ ଦ ମୋଷ୍ଟ ସବଟଲ୍ ଆର୍ ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ ବାଇ ଦି କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ଥଳ ହୁଅନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଉପାଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କ୍ଷିତ୍ ଅଫ୍ ତେଜ ବ୍ୟୋମ ମରୁତ ଏଇ 5ଟା ଉପାଦାନର କମ୍ବିନେସନ୍ କିଏ କାହା ସହିତ ମିଶିକି କେତେ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହୁଏ ସୁନା ବି ସେଇଥିରେ ରୂପା ବି ସେଇଆ କୋଇଲା ବି ସେଇଆ ହୀରା ବି ସେଇଆ ତେଣୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ତାକୁ ଖାଲି କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇଛି ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଏଇ କଥାଟି ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ସକଳ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କିଏ କାହା ସହିତ ମିଶିକି ଅଛି ଯେପରି ଆପଣ କୁହାହେଲା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଶକ୍ତି ମିଶିକି ରହିଛି ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ମନେ କରନ୍ତୁ ଅଛି ଯେ ବାୟୁ ସହିତ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି ଦୁଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମୁଖ ହେବେ ଯେ ଜଣେ ଜଳ କହିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ସହିତ ଆଉ ବାୟୁ ସହିତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୱଚା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍କିନ୍ ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁଟା କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜଗତର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦାନୁଭୂତି ଶବ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ଏ ଶବ୍ଦାନୁଭୂତିଟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ନା ଗୋଟେ କମ୍ପନ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଭିତରୁ ସେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲି ପରପେଚୁଆଲି ଦେଖିଲେ ମୂଳତଃ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜରୁ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ତୁର କମ୍ପନ ଅଟେ ତେଣୁ ଆଲୋକ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ତାପ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ये जो रूपपुंज को से तैयारी करछि ये समस्त आम दर्शन इंद्रिय को जन्म दी तेणु इंद्रिय गुड़िक से पंचमहाभूत और तार तन्मात्र मध्य जन्मग्रहण करिसेंति तेणु सीधा कथा कहले शक्ति और शक्ति मध्य संगठित हेउथिबा संस्पर्शरु जो कंपन जात हेउछि मूलतः ताहारी प्रतिकंपन और प्रतिक्रिया स्वरूप यही इंद्रियानुभूति गुड़िक जन्म लाभ करुछंती ऑल इज एसेंशियली रेस्पॉन्स टू वाइब्रेटरी कॉन्टैक्ट्स बिटवीन फोर्स एंड फोर्स तेणु शक्ति और शक्ति मध्य जो कंपन प्रतिक्रिया सब होछि तारि भितर आम इंद्रियानुभूति गुड़िक प्रकृत रे तैयारी होछि एपरी कह जाउछि इन दिस वे द एंशिएंट थिंकर्स ब्रिज द गॉल बिटवीन द प्योर फोर्स इन द फाइनल मॉडिफिकेशन एंड सैटिस्फाइड द डिफिकल्टी which prevent the ordinary human mind from understanding how all these forms which are to his senses are so real, solid and durable can be in truth only temporary phenomena तेणु मनीष मनरे जो प्रश्न सब रही जे ये वस्तु सकल कौटू आसिले ये रूप सकल कौटू आसिले तार मन किभଳି ताको सब बुझी पारिबो
এইଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସବୁରି ମୂଳରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଏ ସମସ୍ତ ସେଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପିଓର ଏନର୍ଜି ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିମାନେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ତ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ନା ଶୁଣିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାନଟି ଅଛି ସେ ତ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବ ନା। ଆଉ ଯଦି ଶବ୍ଦଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ତା'ର କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇଏ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମ ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଯେ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗତି କରୁ ଚେତନାଟା ର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଚେତନାକୁ ନେଇକି କନସିୟସନେସ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଟା ଆମର ଏଇ ଥିଓରି ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା ଆମେ ଏବେ କଲେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର କି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଇଟା ତାକୁ ସମାଧାନ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଋଷିମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ସେମାନେ ତାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆହୁରି ଦୁଇଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଜଡ଼ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମେଟେରିଆଲ କହିଲେ ଜଡ଼, ଅନମେଟେରିଆଲ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଅଜଡ଼, ଏଇ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱର ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ତାକୁ ଦୁଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଦୁଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କ'ଣ ସେଟା ନା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେ କଲ୍ଡ ମହତ ଆଣ୍ଡ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ରିଅଲି ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଫର୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ କାହା ପାଇଁ ଅମହତ ପାଇଁ is nothing, first is nothing but the vast cosmic principle of force। ତେଣୁ ଏ ବୈଶ୍ୱିକ କସ୍ମିକ୍ସ ବା ବୈଶ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ବଡ଼ ରୂପ ହେଉଛି ମହତ ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ, ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ନାଁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିଚିତ। ତ ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା କିଏ ନା ଦ ଡିଭିଜନାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଗୋ ଫର୍ମେସନ୍। ଯିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଠାରୁ ପୃଥକ କରେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସି ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଥିଲା ଅରୂପ ହୋଇକି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ଅଲଗା କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁ ରୂପ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପାୱାର ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ଟା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟ ଅଲଗା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଲଗା, ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା, ଛାତି ଅଲଗା, ବୋତଲ, ଚଷମା, ପେନସିଲ୍ ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ମେଟେରିଆଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆଟମ୍ରୁ ତିଆରି। ଆଉ ଯଦି ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଫର୍ମକୁ ଯିବେ ଅଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାକୁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜରୁ ସେମାନେ ତିଆରି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକ ସବୁ ମିଶିମାଶିକିରି ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ତିଆରି ହେବା କାରଣରୁ ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ତିଆରି ହେଲା, ଗୋଟେ ଡିଭିଜନାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ତାକୁ କୁହାଗଲା। ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ୱାର୍ଡସ୍ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଟା ଡିଭିଜନାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ମାନେ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅଲସୋ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆସିଲା ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଲସୋ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା, ବିକମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ not by virtue of force itself but by the virtue of an inactive conscious soul or a souls in which its activities are reflected and by that reflection assume the hue of consciousness। ଚେତନାର ଜନ୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବିନା ଚେତନାରେ କାମ କରିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତନାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଲା ସିଏ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଚେତନାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚେତନାକୁ କିଏ ସକ୍ରିୟ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ସୋଲ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ନାଁ କହିଲେ ଆତ୍ମା।
ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସୋଲ୍ସ ବି ହେଇପାରେ। ଏଇ ଆତ୍ମା ଓ ଆତ୍ମାପୁଞ୍ଜରେ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାଚୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। କାରଣ ଆପଣ ବୁଝିବା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଝୁଛେ, ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ସବୁ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି? ଆମ ଆତ୍ମା ନା। ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ମୋବାଇଲରୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଡିଫଙ୍କ୍ଟ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସୋଲ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ସିଏ ତାରି ଦେହରେ ଶକ୍ତିଟା ମାନେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି, ସେଇ ପ୍ରତିଫଳନଟି ଆମ ଚେତନାକୁ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି, ରଞ୍ଜିତ କରିଦେଉଛି। ଆମ ଜୀବନ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ କଲରଫୁଲ୍, ଏତେ ଘଟଣାବହୁଳ, ଏତେ ଫେଷ୍ଟିଭ୍, ଏତେ ମାନେ ଆମେ ଏତେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛୁ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅଛି, ଏ ସବୁ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ତାକୁ କୁହାଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୟୁ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେତନାର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭା। ତେଣୁ ଯଦି ଚେତନା ସହିତ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ, 4ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେଥିରେ ଆକାଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଶୋଇଥିଲା, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଲା, ସେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବା ଫଳରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ବିୟୋଗ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ କମ୍ବିନେସନ୍ ବୋଲି ବୁଝୁଛୁ, ତା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ସବୁ ତିଆରି ହେଲା, କିଭଳି ତରଳ ତିଆରି ହେଲେ, କେମିତି କଠିନ ତିଆରି ହେଲେ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନନ କରିବା। ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ 5ମ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।